हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग टॉपिक्स पे। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानने, और आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक रहेगा कि 3D वर्ल्ड में जब आप फाइनली मिलने वाले हो तब उस समय क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, और उससे पहले ज़रूर जो होता है वो क्या है, जो होना है और होता ही है। उसके बाद ही कुछ आपको लगाना चाहिए अंदाज़ा कि हाँ भाई, आप 3D में पूरी तरह से मिलने से पहले जब ये संकेत पा रहे हो, बार बार आ रहे हैं आपके सामने ये संकेत, तो ये आपका मिलना ज़रूर है, निश्चित है आपका। चाहे टाइम फिर कोई भी हो, डिवाइन टाइमिंग कब आना है, कब के लिए आ रहा है, वो तो डिवाइन को ही ज़्यादा पता रहता है। बट ये हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं पॉइंट्स आपके साथ बताने वाली हूँ ना, जो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसके बाद क्या होना है। डाउट्स क्लियर रहेंगे तो आप इस तरह से परेशान नहीं होंगे उस वक्त पे। एक तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अनुभव ही तब कराई जाएंगी जब, मेरे इन शब्दों को ज़रा ध्यान देना बिल्कुल, ये अनुभव ही आपको तब कराया जाएगा जब आप बिल्कुल क्वेश्चन लेस हो जाएंगे, अपने अंदर से क्वेश्चन लेस हो जाएंगे। प्यार आपके दिल में पूरा होगा, अच्छे लोगों से बातचीत करने का भी आपका सामंजस्य भी बैठा रहेगा, अच्छी सोल से आप जुड़ भी जाएंगे, उनसे कंटिन्यू आप जुड़ेंगे, आप उनसे बातें करेंगे, उनसे शेयर करेंगे। जो सोल्स आपको बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ रही हैं और आपको अच्छे से बता रही है ये सही है, ये गलत है, ऐसे करो वैसे करो, ये गाइडेंस वो गाइडेंस, उस तरह की सोल्स से आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेंगे भी और देंगे भी, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप ईगो इतनी भर जाएगी कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ईगो तो बिल्कुल नहीं भरेगी, आप बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों से बात भी करेंगे, बिल्कुल बैलेंस वे में आप उनके साथ सब चीज़ों को शेयर भी करेंगे और वो आपको सही सलाह भी देंगे। और जहाँ जो सलाह गलत होगी वहाँ आप उसे मानेंगे ही नहीं, आप उल्टी सीधी बातों को ना तो सुनेंगे और ना ही वैल्यू देंगे। वो जब हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके साथ, एक अगर इस समय आपको पूछा जाए तो एक सवाल नहीं, आपके दिमाग में 10,000 सवाल होंगे इससे संबंधित, और वो 10 के 10,000 खत्म हो जाएंगे सवाल जब मानना कि आपको ये अब अच्छे वाले जो ये बोलते हैं ना कि आज करा देंगे, हम तो कल करा देंगे, हम तो 1 महीने में आपकी अवेकनिंग करा के और आपको मिलवा देंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। ना ऐसा होता है, ना ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो भी होना है डिवाइन टाइमिंग पे होना है, और डिवाइन टाइमिंग लाना आपके खुद के हाथ में इसलिए है क्योंकि अवेकनिंग होने के बाद जल्दी भागना उस तरफ को, ये आप ही के हाथ में है। गोल आपको पता है, रास्ता आपको पता है, कैसे उस पर जाएंगे, चल के जाएंगे, धीरे बैठ के जाएंगे, उठते बैठते जाएंगे, आलस दिखाते जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, ये आपने डिसाइड करना है। दौड़ के जाना है, अच्छी सलाह मानिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे सोच विचार रखिए, सब कुछ अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से करिए मत, अपना दौड़ना, ये समझ लीजिए आप दौड़ ही रहे हैं बस अब उस गोल की तरफ, ठीक है। अब उस गोल तक पहुँचने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहला एक्सपीरियंस तो यही होगा कि सही गलत का निर्णय लेना देना आ जाएगा। अच्छी सोल्स ही आपको अट्रैक्ट कर पाएंगी, सही लोग जो सही में सच में समझदार हैं और लॉजिकल बातें करते हैं और पॉजिटिव हैं। उनका मोटो जो है आपसे बात करने का, आपको वर्गलाना नहीं है, आपको इधर उधर भटकाना नहीं है, आपको ठगना नहीं है, सबसे बड़ी बात। और ये चीज़ें होंगी तो आपको पता और उसका आपको पता हो जाएगा, तो आप समझ लेना कि आप सही वे पे चल रहे हो। अब आप काफ़ी हद तक अपने आप में आ चुके हो, ठीक है। ये चीज़ें होने लगेंगी, आप सेल्फ सेंटर्ड तो हो ही जाएंगे, आप मनी के लिए भी पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। छोटे मोटे किसी न किसी काम के थ्रू आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, सोल पर्पस मिल जाता है। और सोल पर्पस मिलने से पहले पता क्या होता है, आपको पूरी तरह से ड्रेन तो कर दिया जाता है। इकोनॉमिकली पूरी तरह आप ड्रेन हो चुके होते हैं, एनर्जेटिकली भी आप ड्रेन हो जाते हैं, मतलब छोटे मोटे रोज़मर्रा के डेली रूटीन के काम भी आपसे नहीं हो पाते। ये जो बातें मैं आपसे बोल रही हूँ, ये समझ लीजिए कि हर किसी एक को लग रहा होगा कि शायद ये मेरी बात है, लेकिन नहीं, ये एक की नहीं, ये 1,01,101 हर व्यक्ति की बात है, हर जगह की बात है। ये सर्वे है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का इंटरव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको फिजिकली पूरी तरह से ड्रेन कर देती है कई बार ये जर्नी, स्टार्टिंग में फाइनेंशियली बिल्कुल खोखला कर देती है, आपकी जॉब भी चेंज हो जाती है, ये सब हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल आप समझ लीजिए 6-7 स्टेज पर ही हैं आप जर्नी के, अगर ऐसा हो रहा है। 3D वर्ड से तो कट ही चुके हैं, बस ये है कि कमाई के भी ज़रिए ख़त्म हो जाते हैं। आपका जो मेन जरिया है ना पैसे कमाने का, वो चेंज हो जाता है, स्विच हो जाती है जॉब। आपको पता भी नहीं चलता कि आप अच्छा खासा करते कराते काम वो बदल जाता है, और आप उससे उस तक पहुंचने के दौरान बहुत परेशान हो चुके होते हैं, जो आपका असली वर्क है। सोल पर्पस आपको मिलता है, लेकिन सोल पर्पस कब मिलता है आपको मैं बताती हूँ। कुछ लोगों ने ये मिस फैला रखे हैं कि इस जर्नी में आप हैं तो आपको तो फिजिकल मिलना ही पड़ेगा, एक बार आपके बीच में तो फिजिकल रिलेशन भी बनेंगे। ये वाला मिथ है। ये देखिए,
इस तरह से ये जो फिज़िकल रिलेशन बनने वाली बात है, ये बात बोली जाती है, इसके पीछे की गहराई लेकिन किसी को नहीं पता, बस उल्टी सीधी सुन ली, वही बस हवा में उछाल दिया। ये जो है ना, ये जो मर्जिंग है, सोल मर्जिंग है, ना कि बॉडी मर्जिंग है। ये सोल की मर्जिंग है। जैसा कि आपको पता है वो क्या होता है कि ऊपर ही 5D वर्ल्ड में जब आपकी सोल मर्जिंग, आपकी शादी भी वहीं हुई है, सब कुछ वहीं हुआ है, तो सोल मर्जिंग भी वहीं हुई है, होती है पहले, ठीक है। जब आपको यहाँ पर आई कांटेक्ट करा दिया गया, लोगों को, आप दोनों को पता चल चुका कि भाई मैं इसकी ट्विन फ्लेम हूँ, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, एंड दैट्स इट। तो अब क्या हो गया, अब आपको मन में उठा, आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला कि मुझे तो इससे मिलना है, अब मुझे ये व्यक्ति चाहिए। आपकी सोल को वो वहाँ पर मैसेज कन्वे करा आपने, 5D में, 6D में, 7D में, 11th में, डी में, कौन से में आपने कन्वे करा, वहाँ पर उस सोल ने उस सोल को सर्च तो कर ही रखा है पहले से। अब उनकी मर्जिंग भी वहाँ चालू हो जाती है। जब वो वहाँ चालू हो जाएगी तो आपको यहाँ साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी इतनी बुरी तरह दिखाई दे रहे होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, वो तो इंसान मेरी तरफ को मुँह बना के चल रहा है, वहाँ पर मुझे साइन सिंबल्स दिख रहे हैं, फूल मिलते हुए दिख रहे हैं, 2 हार्ट दिख रहे हैं, मुझे इन्फिनिट साइन दिख रहे हैं, मुझे 144 दिख रहा है, 369 दिख रहा है, मुझे 96 भी दिख रहा है, 69 भी दिख रहा है, मतलब सब कुछ दिख रहा है। और वहाँ पर हमारी तो लड़ाई हो रही है। सच तो ये है कि हमारी बिल्कुल लड़ाई छोड़िए, एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं है, इस तरह के कि भाई इंसल्टिंग वे भी हो गया। तो यहाँ पर क्यों है और वहाँ पर से क्यों दिख रहा है ये साइन? क्योंकि वहाँ पर सोल मर्जिंग आपकी स्टार्ट कर दी गई, क्योंकि आपकी आत्मा की क्रेविंग वहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वहाँ पर वो हो गया, क्योंकि वो चीज़ तो आप ही की है ना। जब आप अपनी चीज़ उठाने चलेंगे तो कोई मना थोड़ी ना कर देगा उसको। आपके पास आपका पर्स है, ठीक है, आपने उसे सेफ में डाला हुआ था, आप भूल गए कौन से अलमारी में हमने रख दिया था उसको। अब ध्यान आया कि अरे हाँ, मेरे पास तो एक वो वाला पर्स था, मैं गई, आप गए सेफ के अंदर गए, आपने लॉकर को आपने खोला, देखा अच्छा ये मेरा पर्स है, तो कोई रोक लेगा क्या उसे आपसे लेने से, आपको उठाने से? नहीं। उसी के लिए जद्दोजहद करे जा रहे हैं, उसी के लिए लड़े जा रहे हैं और रो रहे हैं कि मेरा है मेरा। अरे कौन रोक रहा है तुम्हें देखने के लिए? बस उसके लिए वर्दी हो जाओ। वो चाबी, वो कीज़ आप भूल गए हो, उन कीज़ को लगाओ। वो कीज़ कौन सी थी? वो लॉकर का की आप भूल गए हो। पर्स उसके अंदर रखा हुआ आपका है, उसके अंदर रखा हुआ सामान, प्रॉपर्टी, कागज़, जेवर जहरात जो भी है वो आपका है, वो सब कुछ आपका है। बस आपको की ढूंढनी है, उस लॉकर की। अब वो की नहीं मिली, अब मिल रही है धीरे धीरे। तो वो चीज़ तो आप ही की है, आपको कोई नहीं रोक सकता उसे लेने से। तो आप ही, अब क्या वो आपकी इंटेंशन गई, आपकी एनर्जी वहाँ तक गई, आपको पर्स याद आया, आप पर्स ने आपको याद करा और आप मिलने के लिए तैयार हो गए। जब तक वो चाबी उसमें पहुँचेगी और लगेगी, उस तक के दौरान में आप परेशान हो लिए, सारे के सारे रो लिए, झींक लिए, सोचे अब तो ये बेकार होगी, अब तो ये सेफ ही तोड़वानी पड़ेगी, अब तो मुझे मिलने गई नहीं, अंदर से गायब भी हो गया होगा, पता नहीं मेरा पर्स उसमें है भी या नहीं, ये सब है वो सब है, ठीक है। ये सब नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि वो मेरा है और कैसे भी करके वो मुझे ही मिलना है। फाइनली अगर कुछ भी नहीं होगा तो सेफ तो टूटेगी ही, फिर जब उसमें इतना सब कुछ मेरा है तो वो मेरा ही है, ऐसे सोचना है इस बात को आपको। तो उस ऊपर के बनावट पे आप जाओ ही मत, जो चीज़ आपकी है वो आप ही की है। तो क्या कहते हैं, हाँ, अब आप उस तक पहुँचे, वो आप तक पहुँचा, एनर्जी आपसे मिल गई, आत्मा की सोल मर्जिंग हो गई, याद भी आ गई, साइन भी दिख गए, सिंबल भी दिख गए। अब यहाँ पर यूनिवर्स की भाई यूनिवर्स का काम बनता है आपको साइन दिखाना। आप इरिटेट मत होइए, वहाँ जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ नहीं मिल रहे, लेकिन वहाँ मिल रहे हैं जहाँ आपको पता भी नहीं है। वो हो गया, वहाँ जैसे ही आप लोग मिले, आपकी सोल मर्जिंग हुई, यहाँ पर आपको अपना थोड़ा डिटैचमेंट भी महसूस होता है। मतलब कंटिन्यू 5-7 दिन तक एक जैसी एनर्जी आपको फील होती है। वो 5-7 दिन तक क्यों होती है, इसका भी कारण है। लगातार कंटिन्यू 5 दिन तक आपको वहाँ से नीचे, यहाँ 3D में आपको एकदम से फिजिकल पुल इतना बुरा होगा, और सेक्सुअल एनर्जी भी आपको फील होती है। वो ये सारी साइंटिफिक बातें हैं, और इसे सुनने के बाद कुछ बहुत ज्ञानी गुरु यहाँ पर नीचे अपना ज्ञान बिखेरने लगते हैं, तो उनकी कोई वो नहीं है। ऐसा है कि ये चीज़ें हैं तो है, मानिए या मत मानिए, आज मानेंगे तो मान लेंगे, कल मानेंगे तो मान लेंगे, कोई बात नहीं, मानेंगे ज़रूर फाइनली। क्योंकि आपको पता है कि पहले ऐसा भी मानते थे कि ये धरती चौकोर है और ये सारे ग्रह जो हैं इसके चक्कर काटते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये भी था एक मिथ, बहुत समय तक ये सोच थी लोगों के अंदर यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, बाद में पता चला कि धरती तो भाई गोल है और ये चक्कर नहीं काटते हैं, ये धरती चक्कर काटती है। तो बाद में पता चला ना, माना ना इसे सब ने। ऐसे ही बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसे आप अभी नहीं मान रहे हैं, तो बिल्कुल मत मानिए, हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे डंडा लेकर। हाँ, लेकिन जब आप मानेंगे तो आप मानेंगे फाइनली। तो ये सबके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपकी जर्नी को कोई मानता है तो मानने दीजिए, नहीं मानता है तो छोड़ दीजिए, वो अपने आप मानेंगे टाइम से। अच्छा, तो जब आपने ये देख लिया, वहाँ सोल मर्जिंग हो गई है, आपकी आत्मा की पूरी तरह से बातचीत हो रही है, यहाँ आपको साइन दिख रहे हैं। 6-7 दिन के लिए क्यों होगा, क्योंकि वहाँ 5D में आपका जो दिन यहाँ पर चलता है ना, एक जो पहर होती है यहाँ पर, वहाँ पर वो टाइमिंग नहीं है, वहाँ टाइमिंग का अलग हिसाब है।
तो आपको 5-7 दिन तक कंटिन्यू उनके लिए सेक्सुअल पुल और ये और वो बड़ी 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 जिज्ञासा, मिलना है, बात करनी है, ये लगता है आपको यहाँ पर, वो लगता है ना, उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। तो ये एक्सपीरियंस जब आपको होता है तो उसे भी आप पॉजिटिवली लीजिए। आप ये सोचिए, छोड़ो ना यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी बात करनी है भाई, यहाँ पर भी बात करनी है, चलिए इच्छा है तो आप रो भी रहे हैं, झीक भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, वहाँ तो हो रहा है ना सब, तो उसे यहाँ पे भी होने दीजिए, अपनी खुश वाइब्रेशन भेजिए। तो अब ये वहाँ पर हुआ। यहाँ पर 5-7 दिन बाद आपको डिटैचमेंट महसूस होने लगेगा तुरंत। ऐसा होते के साथ ही आपको क्या होगा, थोड़ा डिटैच से हो रहे हैं, चलो छोड़ो यार, बीच बीच में ऐसा भी होता है ना आपके साथ, तो आप इसे भी एक जर्नी का साइन की तरह लीजिए, डिटैचमेंट होना। वहाँ खूब आपको मिलना हो गया, यहाँ पर आकर फिर 5-7 दिन बाद आप फुल्ली डिटैच हो गए थोड़ी देर के लिए, वो परमानेंट ना वो है ना, वो है, आपको लगेगा जो भी थॉट प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर आया है वो परमानेंट नहीं आया है, थोड़ा टाइम यहाँ आया है, उसका फिर वो चेंज होगा, क्योंकि आत्मा की क्रेविंग है, आत्मा का प्यार है, तो जन्म जन्मांतर का प्यार है। यहाँ पे तो कभी एक जैसी सोच रहनी नहीं है। हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं, वो तो लड़ेंगे ही, वहाँ पे भी लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, चाहे सोल वाले हैं चाहे कैसे हैं, पति पत्नी है ना, तो लड़ना उन्हें ज़रूर है। तो वो वहाँ पर हुआ, ये सब इसका मज़ा लीजिए, जर्नी का मज़ा लीजिए। आप मंजिल तक तो पहुँच ही जाएंगे, पहले सफ़र का तो ले लीजिए मज़ा, कितना सफ़र में मज़ा आया। तो जब आप यहाँ पर ऐसे फिर उस डिटैचमेंट के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सोल पर्पस। वो आपको किसी न किसी तरह के मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो आपको टकरा जाता है, चाहे 1% ही सही, आप अपने सोल पर्पस पर एक पहला कदम उठा देते हैं, चाहे उसके बारे में जानकारी ही मिले आपको फर्स्ट स्टेप उसकी तरफ उठ ही जाता है। समझ गए आप? जो मर्जिंग हुई है उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपका सोल पर्पस होता है। मतलब ये स्टेप्स तो उन्होंने अपने क्लियर कर रखे हैं, आप कुछ भी चाहते रहिए यहाँ पर, वो जो कहानी जैसे होती है वैसे ही होएगी, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेप आपका जो है सोल मर्जिंग के बाद, डिटैचमेंट के बाद ये हो गया सोल पर्पस, ठीक। अब इस सोल पर्पस के चलते चलते आपको फिर फुल्ली डिटैचमेंट होगा, बीच बीच में फिर थोड़ी बहुत याद आएगी, मगर इतना ज़रूर है कि कोई थर्ड पार्टी ना तो आपकी तरफ से आएगी ना उनकी तरफ से आएगी। 8th स्टेज बोलते हैं इसको। एंड देन वही फाइनल आपका 3D में मिल जाना। ये होता है, यही होता है और यही होगा। अब ये जो मैंने जर्नी आपको समझाई है, पूरा इसका एक पूरा मैथ समझाया है, अगर ये असर लगे आपको कि हाँ ये ठीक अच्छी बात है, सच में सही होता है, ऐसे ही बताया जाता है, तो यही सच है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने जितने भी आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है इस जर्नी की, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो मेरे को आज यहाँ पर क्लियर करना था, मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपके साथ करती हूँ डिस्कस, आप थोड़े में ज़्यादा समझ लेना। 25 मई के से लेकर 2 जून तक जो दिन चलेंगे, 9 दिन हैं ये 9 तपा के नाम से जाना जाता है, आपको भी पता होगा। ये 9 तपा के जो दिन हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत तेज़ गर्मी होती है, हाई पीक पर गर्मी होती है, जैसे चिल्ला जाड़ा 40 दिन का जाड़ा होता है ना, यहाँ ये 9 तपा गर्मी का दिन होते हैं। 9 दिन बहुत बुरे तरह से गर्म रहते हैं ये, इसमें बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी छोटी छोटी रेमेडी बताऊंगी मैं, जो जर्नी से तो संबंधित है ही है आपकी, और आपके डेली रूटीन में भी बहुत काम आने वाली है। हल्दी का तिलक, थोड़ी सी हल्दी आपने घोल कर रख लेनी है, छोटी सी कटोरी या डिब्बी से में को, उसमें फिर आपको तिलक जरूर लगाना है। घर के हर प्रति व्यक्ति के एक छोटा सा हल्दी का तिलक आपने ज़रूर लगाना है, गोल तिलक, ठीक है। और शिव जी को चंदन का लेप लगाना है, ठीक है, वो ठंडा होता है। कई जगह पर बोलते हैं हल्दी का तेल लेप लगा, हल्दी तो गर्म भी होती है, तो चंदन का जो लेप लगाना है शिव जी पर आपको, लेकिन हल्दी का ही लगाना है। थोड़ी सी हल्दी में आप चंदन भी मिला सकते हैं, उसकी तासीर बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उनको हल्दी नहीं लगानी शिव जी को, शिव जी के शिवलिंग पर तो केवल चंदन का लेप, ये जेंट्स लोग करते हैं ना, वो कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ छींटा लगाएं, गर्ल्स छींटा लगा सकते हैं तिलक का, है ना। हाँ जी, सूरज की बहुत पूजा करनी है, बहुत फलदायी है, ये 9 दिन ज़रूर कर लें आप, अगर आप करते भी हैं तो भी और नहीं भी करते तो भी। सूर्य को एक तो प्रणाम करना है, सूर्य को हाथ जोड़कर ऐसे ही नॉर्मली प्रणाम करना है देखते ही। जब भी आप सुबह जगें, जरूरी नहीं नहा के करें, आप बिना नहाए भी नहीं, सुबह उठते ही आप पहले सूरज को, आपसे तो पहले ही जग गया ना वो, तो आप उन्हें हाथ जरूर जोड़ लें पहले। फिर पानी में गुड़हल का फूल डालकर आप उन्हें जल जरूर चढ़ाएँ, ये गुड़हल का फूल डालकर, ठीक है। और वाइट कलर का कोई फूल साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है। जल में डालें उसे लोटे के, फिर उसमें थोड़ा सा मीठा कुछ डालकर उसमें जल जरूर चढ़ा दें आप, ठीक है ना। और शिवलिंग पर चंदन का लेप लगा दिया। हाँ जी, दही का भी आप भोग लगा सकते हैं शिवलिंग को, दही का, लस्सी आप चढ़ाते हैं ना अगर इन 9 दिन, मतलब ये एक बहुत अच्छी मान्यता है। ये मेरी दादी भी मुझसे बोला करती थी और मैंने बचपन से इस काम को किया हुआ है
कि 9 तपा के दिन में लस्सी का हम भोग ज़रूर शिवलिंग पर हम करते हैं। मीठी लस्सी बनाई, चाहे आप एक गिलासी में छोटी सी आप उन पर चढ़ाएं, और ठंडा ठंडा रहेंगे तो कूल कूल रहेंगे। और सूर्य को जो जल चढ़ाएंगे ना आप, तो वो भी बिल्कुल प्रचंड गर्मी में है भैया, पूरे प्रचंड रूप में है वो, अपने आप को उन्हें अपनी तरफ से ठंडा ठंडा शीतल शीतल रखना है, ताकि वो आप पर अपना क्रोध ना दिखाएं और सारे ग्रह आपसे जो हैं बढ़िया बढ़िया रहें, ठीक है ना। और हाँ जी, दही का, और हाँ आपको माँ लक्ष्मी को यानी कि फ्राइडे जो भी पड़ेगा इन 9 दिनों में, जो भी फ्राइडे पड़ेगा, आपको माता रानी माँ लक्ष्मी को एक दिन गुलाब जल से और जल करके उनको स्नान ज़रूर कराना है। गुलाब जल मिला के जल में, ठीक है। और दूध वगैरह ठंडी ठंडी चीज़ें आप लगा करके उनको स्नान कराएं, रेड फूल उनको अर्पित करें, और खीर बना के या फिर लस्सी बनाकर ही, खीर से भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप लस्सी बनाकर उनको भोग ज़रूर लगाएं। लस्सी का भोग भगवान को लगाने से 9 दिनों में बहुत अच्छा रहता है, ये 9 दिन बहुत अच्छा होता है। और इसमें हाँ, मुझे ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप पक्षियों का ध्यान दें, पानी रखें बाहर, ऊपर जल रखें, आने जाने वालों को पानी दें, घर के बाहर घड़ा भर कर रख दें या मयूर जग भर कर रख दें, अगर आपकी कैपेसिटी है इतनी तो की बात हो रही है ये, बाकी ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो ये आप करें, और ये बहुत अच्छे से रहते हैं। बहुत पुण्य का, छोटे छोटे कामों में बड़े बड़े पुण्य हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और पौधों को तो ज़रूर पानी दोनों टाइम, भाई ये आपको पता ही है सबको, और कर ही रहे हैं आप सब लोग, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, कोई पर्सनल गाइडेंस के लिए 9410671874 पर आप बात कर सकते हैं, उसमें आपकी सारी समस्याओं का एक सुंदर सा हल हम निकालेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारी बातें हैं कि कमेंट्स, आपके जो कमेंट्स हैं ना, इतना अच्छे, मुझे बूस्टर की तरह से काम करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कमेंट्स आपके। सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।